बहादुर लड़कियां। आपने बहादुरी की बहुत सी कहानियां और किस्से सुने होंगे। आइए इस पाठ के माध्यम से हम आपको ऐसे कुछ प्रेरणास्पद किस्सों के बारे में बताएं जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। आओ बच्चों, आज हम आपको 4 बहादुर लड़कियों की कहानियां सुनाते हैं। मालूम है कौन हैं ये बहादुर लड़कियां? ये वो बहादुर लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान को बचाया। प्रत्येक वर्ष उन सभी बहादुर बच्चों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है जो अपने बहादुरी के कारनामों से देश, समाज या व्यक्ति की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चे प्रतिवर्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होकर देश की शान बढ़ाते हैं। इनके सम्मान में इन्हें मेडल, सर्टिफिकेट और धनराशि भी दी जाती है। वर्ष 2014 के लिए भी ऐसे 24 बच्चों का चयन किया गया था। इन 24 बच्चों में से 16 लड़के और 8 लड़कियां थीं। इन सभी 24 बच्चों की बहादुरी की कहानियां अपने आप में अनोखी हैं। आओ इनमें से 4 बहादुर लड़कियों की कहानियों को जानें। 1. महोन बेनी इक्वंग। सर्दी की छुट्टियां थीं और महोन बेनी अपनी दादी के घर नागालैंड में छुट्टियां बिताने गई थी। एक दिन उसकी दादी ने महोन बेनी को वोखा नदी पर ले जाने के लिए सोचा। उन्होंने सोचा वे वोखा नदी से मछलियां लेकर आएंगी और घर आकर पकाएंगी। नदी किनारे खाना खाने से पूर्व महोन बेनी की दादी अपने हाथ धोने गईं। अचानक महोन बेनी की दादी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो 5.5 फीट गहरी नदी में जा गिरी। महोन बेनी ने दादी को खींचने की कोशिश की, किंतु छोटी होने के कारण वह दादी को न संभाल सकी। लेकिन अंत में वह दादी को निकालने में सफल रही। महोन बेनी ने दादी को थोड़ा खाना दिया और वह मदद लेने के लिए गांव की ओर दौड़ी। वह गांव वालों को साथ लेकर दादी के पास आई और उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। दादी ने ठीक होने के बाद महोन बेनी को बहुत सारा प्यार किया। आपको मालूम है छोटी सी महोन बेनी बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? वो इंजीनियर बनना चाहती है। दूसरी है रेशमा फातिमा। 17 वर्ष की फातिमा जो लखनऊ की रहने वाली हैं। एक दिन वो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी तो रास्ते में उसके एक रिश्तेदार ने उसे बंदूक दिखाकर अगवा कर लिया। वो चाहता था कि रेशमा उससे विवाह कर ले। रेशमा द्वारा मना करने पर उसने रेशमा पर एसिड डाल दिया। एसिड डलने के कारण फातिमा का चेहरा बुरी तरह झुलस गया, किंतु फिर भी वो बिना घबराए पुलिस स्टेशन पहुंची। 1 सप्ताह के भीतर एसिड डालने वाले व्यक्ति को मुंबई से पकड़ लिया गया। तीसरी हैं रिया चौधरी। रिया चौधरी ने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। 10 मई 2014 को कुछ लोग जबरदस्ती रिया के घर घुसकर परिवार के सभी सदस्यों को परेशान करने लगे। ऐसा करते करते एक हमलावर ने रिया के पिता को निशाना साधकर गोली मारने की कोशिश की तो रिया बीच में आ गई और गोली उसको लग गई। अपनी बहादुरी से उसने अपने पिता की जान तो बचा ली, किंतु वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। रिया इंजीनियर बनना चाहती थी। चौथी है झील जितेंद्र मराठे। झील जितेंद्र मराठे गुजरात के वडोदरा की रहने वाली हैं। उसने 20 फरवरी 2014 को हुई
बस दुर्घटना में कुछ बच्चों को उस समय बचाया था जब वे शिवराजपुर पिकनिक के लिए जा रहे थे। पिकनिक से वापस आते समय ड्राइवर बस पर कंट्रोल खो बैठा, जिस कारण बस नीचे जा गिरी और लगातार नीचे की ओर गिरती जा रही थी। बच्चे अपनी अपनी सीटों से गिरते जा रहे थे। किसी तरह झील जितेंद्र मराठे बस से बाहर आ गई और उसने पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाकर कुछ बच्चों की जान बचाने की कोशिश की। बच्चों, ये सच्ची घटनाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि जब भी जीवन में आवश्यकता हो, हमें हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए और मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए। पाठ का मूल भाव एवं संदेश। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि साहस और धैर्य से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।